नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सिविल सर्विसेज एक रिस्पेक्टफुल और चैलेंजिंग करियर है, इस बात से कोई भी नकार नहीं सकता। बट इसमें हमें ये देखने की जरूरत है कि जब बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना एक इंडिविजुअल पे, तो वो मेंटली और इमोशनली बहुत हद तक ब्रेक डाउन हो जाता है इसकी लाइफ में। तो ऐसे में फिर वो अपनी जिंदगी से खेल तक जाते हैं, मतलब हाथ धो बैठते हैं। ऐसा ही कुछ रिसेंट टाइम में कई मामले सामने आए हैं और यही केस है अभी के टाइम पे। एक आईएफएस ऑफिसर जो कि दिल्ली में सिविल सर्विसेज के लिए जो चाणक्यपुरी में प्रॉपर फैसिलिटीज दे रखी हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, वहां पर एक आईएफएस ऑफिसर ने भी अपनी ऐसे ही जिंदगी खत्म कर ली। तो यहां पर सवाल ये आता है कि क्या उनके साथ में प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियर आया कि वो मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड थे, डिप्रेशन के शिकार थे, उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। तो ये देखो, अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं ना कि कंसर्निंग बात है कि भाई आप भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी फ्यूचर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने वाले हैं। तो एक तो आप इतनी ज्यादा मेहनत करके वहां पहुंचोगे, राइट। सपने रहते हैं बड़े बड़े, बट रियलिटी से एनकाउंटर होता है तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और उन प्रॉब्लम्स को अगर हम हैंडल नहीं कर पाएंगे तो इस तरीके के इंसिडेंट फिर हो सकता है कि हमारी जिंदगी खत्म कर दे, राइट। तो अभी जो हुआ है ना, ये बड़ा ही कहते हैं ना कि शॉकिंग सा हुआ है। नाम है इनका जितेंद्र रावत। उम्र बताई जा रही है 40 से 45 साल के लगभग इनकी उम्र। इसका मतलब ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज में काम कर रहे थे, तो सीनियर पोस्ट पे पहुंच चुके थे, ठीक है। 2011 बैच के बताए जा रहे हैं। और इनकी माताजी से जब इन्वेस्टिगेशन में बातचीत हुई तो पता पड़ा कि ये डिप्रेशन में थे और कहीं ना कहीं इनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। बट अगेन, कितनी मुश्किलों से तो आप एग्जाम क्रैक करके आगे बढ़ते हो और इस तरीके के इंसिडेंट आपके सामने आते हैं। इस चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे, बट आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और PW1IAS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 के जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश वाले संकल्प ले सकते हैं और इंग्लिश वाले टाइटन। 2025 जिनका टारगेट है वो हिंदी और इंग्लिश वाले प्रहार ले सकते हैं, इंग्लिश वाले टाइटन, ठीक है। इन सब में आपको जो भी आप कोर्स ऑप्ट करेंगे तो आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जिसमें जीएस भी होगा और सीसेट भी। फिर आपको डेली आपकी प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एमसीक्यू और मेंस, ठीक है। इसके अलावा आपको डेली बेसिस पर या जो भी आपका कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट होगा वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप सेल्फ स्टडी कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स हैं बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, चेक कर सकते हैं आप। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया, जिसमें यह था कि एक आईएफएस ऑफिसर का एक तरीके से सडन डिमाइस देखने को मिला है मार्च 7 2025। दैट मीन्स कल की ही ये बात है। मिनिस्ट्री ने ये कहा कि हम जो फैमिली है जो अभी बहुत ज़्यादा दुख दर्द के माहौल से गुजर रही है, आईएफएस ऑफिसर की फैमिली, जिन्होंने, अब सीधी बात है हम कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ से कि कितनी मेहनत करके, कितनी तपस्या होती है, तब जा कर के हम एक प्रॉपर सिलेक्शन ले पाते हैं। तो उसमें कोई एक बंदा इस तैयारी थोड़े ना करता है, पूरी फैमिली की तैयारी होती है। वो कितना ज़्यादा वो स्ट्रगल करते हैं, कितना ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं मेंटली, फिजिकल, आई मीन मेंटली, फाइनेंशियली, ठीक है। या फिर आपकी जो पूरी रिक्वायरमेंट है अपनी डेली रूटीन वाइज, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं, तो वो एकदम से ट्रॉमा में चले जाते हैं। तो बोला फैमिली को हम पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, तो यहाँ पर कोई फॉल प्ले का तो केस नहीं दिखा, मतलब कोई मर्डर का कुछ इस तरीके का इंसिडेंट तो नहीं दिखा। यहाँ पर सीधा केस सिंपल था कि मेंटली बहुत ज़्यादा हारेस थे, ट्रीटमेंट चल रहा था और इन्होंने फिर अपनी ज़िंदगी खुद की ख़त्म कर ली। अच्छा, पता कैसे पड़ा? एक बंदा वहीं पर गवर्नमेंट रेजिडेंशियल एरिया जो है, ठीक है, चाणक्यपुरी में, वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, तो उसने देखा यार यहाँ पर एक कोई इंडिविजुअल पड़ा है, अनरिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल कोई भी मतलब हलचल कुछ नहीं है। तो ऐसे में फिर उसने पुलिस को कॉल किया कि भाई आप आओ। इस तरीके से सुबह 6 बजे की बात थी, पुलिस आई। पुलिस ने आकर के फिर देखा, बोले ये तो मामला पूरा का पूरा डेथ का हो गया। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि वहाँ पर क्राइम ब्रांच की जो है पुलिस की, वो भी पहुँचती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और जो इंडिविजुअल यहाँ पर जितेंद्र रावत जो थे, इनकी बॉडी को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ पर इनको डेड डिक्लेयर कर दिया कि भाई इन्होंने तो, मामला ख़त्म हो गया इनका, तो ठीक है। फिर बाद में आइडेंटिफिकेशन में क्लियर हुआ, जब वेरिफिकेशन होने लगे कि ये कौन थे, तो आईएफएस ऑफिसर। तो ये अपने आप में बड़ी एक दर्द वाली खबर थी
बट सवाल ये आता है कि इस तरीके की सिचुएशन क्यों डेवलप होती है, क्योंकि इस तरीके के केसेस बैक टू बैक बहुत देखे गए हैं। आईएएस ऑफिसर डीके रवि, इन्होंने भी इसी तरीके से देखा था कि इनकी जो डेड बॉडी है वो इनके घर में लटकी हुई मिली थी बेंगलुरु में। तो ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसके पीछे जब मैंने पूरा सोचा, देखा, रिसर्च किया, तो कुछ फैक्टर्स निकले हैं कि क्या है मेजर कॉज सिविल सर्विस सर्वेंट्स के अंदर डिप्रेशन के। क्योंकि ये रियलिटी है दोस्तों। सपने चाहे बड़े बड़े दिखा दे आपको तैयारी करने के लिए कि देखो इतनी पावर मिलती है, ये सारी चीजें, बट रियलिटी आपको भी पता है कि डे टू डे लाइफ के अंदर कितना ज्यादा, एक कहता ना कि आप गेहूं की तरह, गेहूं के साथ में घुन पिसता है ना, वैसे पिसता रहता है एक सिविल सर्वेंट। जहां पर ऊपर से प्रेशर आ रहा है, नीचे से पब्लिक के बारे में सोचना है। पढ़ाई की थी वो एथिक्स से संबंधित की थी कि हाँ भाई हम हमारी पूरी सत्यनिष्ठा के साथ में काम करेंगे, बट रियलिटी कुछ और ही है। अब आप देखो क्या क्या कारण है। सबसे पहला कारण तो है हैवी वर्कलोड और लॉन्ग वर्किंग आवर्स। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्रिएट करने वाला है। कारण कि आपको लंबे समय तक काम करना है, आप फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाओगे, आप मेंटली बहुत ज्यादा थक जाओगे। तो ये कारण बहुत बड़ा माना जाता है। दूसरा, पॉलिटिकल प्रेशर एक तरफ है। सरकारें बदलती रहती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना काम करवाना चाहती हैं, बट सिविल सर्वेंट्स हैं, उनका ये सोचना रहता है कि भाई जनता के लिए काम किया जाए, तो वह अपनी इंटेग्रिटी को इनको नहीं छोड़ना चाहते। बट अगेन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के चलते फ्रस्ट्रेशन आती है। फिर एक तरफ तो आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक तरफ आपका पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन है, दोनों के बीच में आप पिस जाते हैं। फिर आ जाओ अनसर्टेनिटी ऑफ ट्रांसफर एंड पोस्टिंग। आपने अभी अपनी पोस्टिंग ली है, मानो, ठीक है, वहां पर आप अपनी फैमिली को लेकर के आए, अपने बच्चों का एडमिशन करा दिया, सारी चीजें आप वहां पे सेटल करके चल रहे हो, और एकदम से आपसे नाराज बैठी है सरकार, मान लो, ठीक है, तो वो लो या आपके सीनियर ऑफिसर्स, तो आप वहां पर अपनी काम उन लोगों के हिसाब से नहीं करोगे ना, तो आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और वो भी एकदम से ऑर्डर आएंगे कि भाई आपको यहां से भेजा जा रहा है। तो वो भी एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेनिटी हो गई और एंजाइटी का कारण बनती है वो। तो ये बहुत बड़ा कारण आ गया। फिर पब्लिक एंड आजकल मीडिया स्क्रूटनी, हर चीज के अंदर छोटी सी मिस्टेक, बढ़िया से बढ़िया काम कर दो, बट एक छोटी सी मिस्टेक हुई ना, तो उसको लेकर के मीडिया में जो बवाल मच जाता है कि भाई ट्रोल करना तक स्टार्ट कर देते हैं सिविल सर्वेंट्स को। तो उनकी जो पर्सनल लाइफ है ना, वहां तक भी सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। फिर आ जाओ आप करप्शन और एथिकल डिलेमा। भाई सीधी बात है, अगर कोई इंडिविजुअल करप्ट है, जैसे मान लो सिस्टम का सबको पता है कि मामला बड़ा गड़बड़ है, बट यहां पर कोई इंडिविजुअल इस सिस्टम को करेक्ट करने के लिए या खुद करेक्ट मैनर में काम करे, तो उस पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है। उस बंदे को खुद को या तो अपनी जो एक कहते हैं ना ईमानदारी है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर उस इंडिविजुअल को कभी ट्रांसफर कर देंगे, कभी उसको हरेस करेंगे, कभी डराएंगे, कभी क्या, इवन प्रमोशन में भी आपकी ग्रोथ रोक दी जाएगी, क्योंकि मामला सारा का सारा पूरे सिस्टम का रह गया। तो ऐसे में ज्यादातर जो लोग हैं ना, फिर वो सिस्टम के पार्टी बन जाते हैं। आपने खुद ने भी ये चीज सुनी होगी और समझी भी होगी। इसके अलावा आपकी लाइफ में पर्सनल लाइफ और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस ही नहीं बना पाते हो, वर्क लाइफ बैलेंस खत्म हो जाता है। इसके चलते कई लोगों की तो जिंदगी इतनी ज्यादा जहन्नुम जैसी हो जाती है कि शादी भी मैनेज नहीं हो पा रही है ना, क्वालिटी टाइम अपने दोस्तों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ नहीं बिता पा रहे हैं, खुद के अंदर अकेलापन आ रहा है, और फिर इमोशनल डिस्ट्रेस में आगे से आगे चलते चले जाते हैं, और वो कब उस डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं उनको खुद को नहीं पता पड़ता। इसके अलावा मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस बहुत कम है हमारी सोसाइटी में। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई बात करे तो उसको यूं देखता रहे, यार क्या बात कर रहा है, ऐसा भी कोई चीज होती है क्या। बट रियलिटी क्या है, हर एक इंडिविजुअल अंदर ही अंदर घुटता रहता है, और वो भी सिविल सर्वेंट जैसे जो लोग होते हैं जिनसे एक्सपेक्टेशन दुनियादारी में बहुत सारी लगी हुई है, और पर्सनली वो है वैसे ही एग्जैक्टली जैसे कि मैं हूं, आप हैं, राइट। तो उस केस में फिर वो अंदर ही अंदर डर भी लगा रहता है कि यार मैं परफॉर्मेंस तो अप टू द मार्क करूंगा कि नहीं, क्योंकि उनको डर लगने लग जाता है कहीं फेल हो गया, मेरे ऊपर प्रेशर कितना ज्यादा है, मैं फेल हो गया तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग मेरे से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें फिर वो अपने ऊपर ही ले लेते हैं, और थोड़ी बहुत गलती होगी तो फिर वो गिल्ट में चले जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये फिर बाद में डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं, और कुछ लोग फिर इस चीज को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो फिर वो अपनी जिंदगी ही खत्म कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने केस देखा आईएफएस ऑफिसर जितेंद्र रावत का। सवाल ये है कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। सबसे पहली चीज तो देखो, मेंटल हेल्थ आज हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम के तौर पे निकल के आ रही है, तो इससे संबंधित स्टिग्मास को खत्म करके इसके ऊपर ओपन डिस्कशन प्रमोट होना चाहिए। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी में भी एक प्रॉपर इंटरेक्शन होना जरूरी है,
प्रॉपर कंसल्टेशन होना जरूरी है जहां पर लोगों की मेंटल हेल्थ लगातार डिक्लाइन कर रही है। इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली आपकी भी तो पर्सनल लाइफ कुछ होती है ना। तो उस केस में कहीं ना कहीं आपको आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले तो आपको ऑटोमेटिकली रिलैक्सेशन फील होगा कि चलो ठीक है, मेरा भी कुछ है, मैं किन लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, वो लोग मेरे साथ भी एटलीस्ट। इसके अलावा योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इन चीजों को प्रमोट करने की जरूरत है और स्ट्रॉन्ग पीयर और फैमिली सपोर्ट सिस्टम हमें डेवलप करना होगा। अगेन मैं बता दूं, देखो ड्यूटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कर्तव्यों की बात करता हूं, राइट। ड्यूटीज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट्स ऑटोमेटिकली आपको मिलने लग जाते हैं। जब आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे बढ़िया तरीके से तो विद द टाइम आप लोगों को रिकॉग्निशन भी मिलता है, आप लोगों को फिर राइट्स भी मिलने लग जाते हैं, यार इसका अधिकार बनता है, ये करेगा ये काम। बट यहां पर हमें समझना होगा कि जब आप ड्यूटीज कर रहे हैं तो आप अपनी प्रोफेशनल और आपकी जो फैमिली लाइफ दोनों में आप अपनी ड्यूटी प्रॉपरली करते चले जाएंगे। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का टच भी अपने दिमाग में रखें कि भाई मैंने जो अच्छा किया है वो प्रभु आपके नाम से किया है या अल्लाह आपके नाम से किया है। मेरे हाथ से बुरा हो गया तो प्रभु आपकी जो इच्छा है वो हो गया, बाकी मैं कोशिश मेरी तरफ से बेस्ट की कर रहा हूं। दैट मीन चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, खुद क्रेडिट मत लो उस चीज का। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं आपको जिंदगी जीने का, और ये अगर फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। और खुशी देखो अल्टीमेट टारगेट होता है हर एक इंडिविजुअल का। तो ये सारा मामला हमें समझना था कि एक्चुअल में ब्यूरोक्रेसी के लिए हम एंट्री मारने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद में अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। ये कितनी डिजास्टरस लाइफ है। आप सोचो कि आप में से, आपका मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है, मेहनत करके सिलेक्शन ले रहा है, आईएएस बन गया, और फिर उसके बाद में 13-14 साल 15 साल की जॉब करते हैं, फिर उसने सोचा ये तो बड़ी डिस्गस्टिंग जॉब है, मतलब एक तरीके से खुद की जिंदगी खत्म कर ली। तो वो चीजें फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ना। आप खुद सोचो कि 15 साल बाद में आप इसलिए तैयारी कर रहे हो कि हाँ जी मुझे खत्म करना है सब कुछ, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप लॉन्ग टर्म सोच के चलते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को समझना जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।